जय हिंद, जय भारत। मैं राम कुमार, आपका अपने परिवार एकलव्य राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। कि कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्या नहीं होती बच्चा? हार नहीं होती है। तो आपके सामने डाउट क्लास लेकर आया हूँ, जिनके बच्चों के क्या थे बच्चा? डाउट थे, जो परेशान थे कि भैया हमें जे क्वेश्चन हमसे हल नहीं हो रहे हैं। तो आपके जो भी डाउट होते बच्चा, ऐसा है कि आप एक क्वेश्चन पूछते हो तो एक क्वेश्चन बनाने में थोड़ा मुझे वीडियो के एक क्वेश्चन बताऊंगा तो 1 मिनट की होगी। तो इसलिए बच्चा मैं रुका रहता हूं कि हम 3-4 क्वेश्चन हो जाए, जो बच्चे पूछते हैं 4-5 क्वेश्चन हो जाए, तो मैं उसकी वीडियो बनाना मुझे अच्छा लगता है, जिससे कि सब बच्चों के डाउट हो जाए और आपको भी पता चले, वो आपको भी डाउट ना आ रहे हो तो आप भी उस वीडियो को देखें तो आपके और भी आगे के भी डाउट क्या हो जाए बच्चा? क्लियर हो जाए। इसीलिए मैं 4-5 क्वेश्चन का एक वो रखता हूँ कि जिससे कि आपके डाउट, आपके जो भी डाउट है तो आप कमेंट करें। जैसे 3 या 4 क्वेश्चन होंगे उनका वीडियो जरूर अपलोड करता हूँ, आप देख रहे होंगे, क्योंकि अब आपका निरंतर डाउट का वीडियो आपको अपलोड मिल जाता है। जैसे कि अब आपके सामने प्रश्न है 15वां, यानी एक्सरसाइज 10.1 का 14वां और 15वां क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे बच्चा? 15वें क्वेश्चन को हल करेंगे। इस क्वेश्चन को समझना बहुत अच्छे से अपन को हल करना है, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक अपन छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 2 संपूरक कोण 3:7 के अनुपात में है, तो कोण ज्ञात कीजिए। दो संपूरक कोण है, 2 संपूरक कोण है और जिनके अनुपात कितना? 3:7 है। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि संपूरक कोण होता क्या है? संपूरक कोण, तो बच्चा संपूरक कोण जो होता है वो आपका 180 अंश का होता है, और एक होता है पूरक कोण। पूरक कोण, तो पूरक कोण जो कितने अंश का होता है? आपको 19 अंश का होता है। देखो, संपूरक कोण मतलब 180 और पूरक मतलब 90 अंश का कोण। ठीक है, अब अपन करते हैं क्वेश्चन को हल। तो कह रहा है 2 संपूरक कोण का अनुपात कितना है? 3:7 है। तो हमने क्या किया? माना पहला संपूरक कोण। तो पहला संपूरक कोण है, मान लो देखो जी अनुपात में, तो इसके अनुपात ऐसे, अनुपात का मतलब कब आता है? जब उसमें से कोई चीज कॉमन ली जाती है। अनुपात का मतलब होता है कि उन दो संख्याओं में कोई चीज ऐसी कॉमन होती है, कोई चीज ऐसी संख्या होती है जो कट जाती है और जो बचता है जो कटता नहीं है। तो अब हमें पता नहीं कि उसमें से 8 कटा, 9 कटा के, 15 कटा के, 16 कटा, हमें कुछ पता नहीं। इसीलिए हम सबसे सरल मान लेते x, y, z। आप ए से जेड तक चर पद के कोई भी अक्षर मान सकते हो। तो अपन ने मान लिया इसको क्या? 3x, इसको मान लिया 7x। अपन ने मान लिया इसमें से 3x, इसमें से x क्या लिया? कॉमन लेगा। तो पहला संपूरक कोण अपना कितना हो गया? 3x, और दूसरा संपूरक कोण कितना होगा आपको? ये दूसरा संपूरक कोण होगा अपना 7x। जब हम पहले संपूरक कोण, देखो संपूरक कोण कितने अंश का होता है? 180 अंश का होता है। अब हम क्या करें? इन दोनों को जोड़ेंगे, 3x और प्लस के 7x, यानी 2 संपूरक कोण ना, एक जे और जे, दोनों को जोड़ने पर कितना प्राप्त होगा? 180 अंश होगा। अब शिल्पा कहने लगी भैया 180 कैसे प्राप्त हो जाएगा? देख जी, तो 2 संपूरक कोण की बात कर रहा है, तो यहाँ पर तो 360 होना चाहिए। मैंने कहा पागल हो तुम, क्या हो? पागल हो। तुमसे तो ये कहा ना कि 2 संपूरक कोण, यानी 1 और 2, यानी दोनों को मिला के संपूरक कोण बन रहे हैं। तो ऐसे कहने का मतलब ये है, ऐसे कक्षा 7 नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। देखो ऐसे 2 संपूरक कोण कह रहा है तो 3:7 के अनुपात में, तो कोण ज्ञात कीजिए। मैं ये सोच रहा है इसके लिए आपको कौन सा उदाहरण दूं जो आपके दिमाग में फिट बैठ जाए, वो आपके दिमाग में काम कर जाए। क्या कर जाए? काम कर जाए। तो ऐसी है कि 2 संपूरक कोण है, यानी माता के 2 बच्चे, ऐसे माता है, मम्मी है हमारी, तो मम्मी के 2 बच्चे हैं, और मम्मी के 2 बच्चे, तो एक माँ है, माँ के 2 बच्चे हैं ना, एक का नाम एक और जो दूसरा बच्चा, तो ये भी माँ का बच्चा कहलाएगा और ये भी माँ का बच्चा कहलाएगा। दोनों मिलके एक माँ के बच्चे कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? तो उसी प्रकार से बच्चा जे संपूरक कोण के, एक संपूरक कोण जे और एक संपूरक कोण जे, दोनों को मिलाएंगे तो एक संपूरक ही बनेगा। तो उसी प्रकार से मैंने इन दोनों को जोड़ा, इसके बराबर हो गया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10x बराबर 180 अंश। अब 10 गुणा में तो काय में आएंगे आपको, कि जब गुणा में रहते हैं तो भाग में आ जाते, डरने वाली कोई बात है नहीं। जब भैया गुणा में है तो काय में आ जाएंगे? भाग में। अब भैया देखो 1 0 से तो 1 0 कट गया, तो x बराबर कितना आ गया आपको? x बराबर आ गया 18 अंश। तो पहला कोण कितना था आपका? 3x, तो 3 गुणा 18, 18 कितना हो गया? 54 अंश। अब 7x था, तो 7x का मान कितना आपका हो गया? 18, तो 18 सत्ते कितने होते? 126, तो 126 अंश जे आ गया। तो आपके ये दोनों परम सत्य आंसर आ गए, एक है 54 अंश, एक है 126 अंश।
एक बार फिर से देखें इसको, चाहे कुछ नहीं, दो संपूरक कोण 3/7 के अनुपात में दे रहा था। आपको संपूरक कोण 180 अंश का होता है, पूरा कोण 90 अंश का होता है, याद कर लेना है, ठीक है। आपको पता है कि मान लो 3/7 के में दे रहा था, तो मुझे पता है इसमें से कुछ चीज़ कॉमन ली गई, तो मैंने कहा इसमें से x लिया तो 3x और इसको 7x मान लिया। पहला संपूरक कोण 3x और दूसरा संपूरक कोण 7x, दोनों को जोड़े 180 के बराबर, गुणा जोड़ा 7 और 10 गुणा में आ गया, भाग में आ गया, कट गया तो कितना बचा, 18 बचा। हमने 18 का मान इधर रख दिया, जिससे कि मैंने एक कोण और ये दोनों कोण प्राप्त हो गए। अब बात कर लेते हैं इस प्रश्न की, ठीक है। अब इसको मैं रफ कर रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले, जो भी आपको करना है इसका आप कर सकते हैं। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं। देखो अब बात करते हैं इसके ऊपर वाले प्रश्न की। देखो ऊपर वाला प्रश्न अपन से क्या कह रहा है, ऊपर वाला प्रश्न अपन से कह रहा है 14वां क्वेश्चन इसी का 10.1 का, कि यदि एक कोण का संपूरक उसके पूरक के 3 गुने के बराबर है तो कोण का मान ज्ञात कीजिए। हमने कोण का मान ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे पहले माना कोण का मान, कोण का मान कितना है, x है, ठीक है, कोई दिक्कत। यदि एक कोण का संपूरक, भाई एक कोण का संपूरक उसके पूरक के 3 गुने के बराबर है तो कोण ज्ञात कीजिए। तो हमने माना कितना, संपूरक कोण, तो संपूरक कोण कितने अंश का होता है आप सब जानते हो, भैया 180 अंश का होता है। हमें एक कोण निकालना, अगर एक कोण निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा जी, 180 माइनस की x, कितना बन जाएगा, 180 माइनस के x। अब आप कहोगे भैया जे कैसे, अब भैया दो कोणों का एक 180 अंश होता है, तो अगर एक x है तो दूसरा 180 माइनस x होगा, जाहिर सी बात है, कोई दिक्कत आपने, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से हम देखेंगे पूरक कोण, तो पूरक कोण कितने अंश का होता है आप कहोगे 90 अंश के। अगर मैं बात करूं दूसरे अंश के, यानी दूसरे कोण की, यानी इसका दूसरा कोण क्या होगा, एक कोण, दूसरा कोण क्या होगा इसका, दूसरा कोण क्या होगा, दूसरा कोण होगा 90 माइनस के x। क्यों होगा, क्योंकि पहला तो x है, इसका ऐसे ही संपूरक कोण कितने अंश का होता है, 180 अंश का होता है। इसका दूसरा जो कोण एक कोण इसका ही मान लेते हैं और एक कोण जी मान लेते हैं। देखो एक कोण तो इसका जी है x है, अगर संपूरक का निकालेंगे तो 180 माइनस x करेंगे। इसी प्रकार से पूरक कोण कितना है 19 अंश है, इसी प्रकार से इसका एक कोण निकालेंगे तो 90 माइनस का x हो जाए। कोई दिक्कत आपने कितनी हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब वो कह रहा है, जो समझो, कह रहा यदि एक कोण का संपूरक कितना है 180 माइनस के x, उसके पूरक कोण के 3 गुने के बराबर, पूरक कोण क्या है अपना 90 माइनस के x, तो ये क्या है 3 गुने के बराबर है। किसी को दिक्कत हो तो बताओ। शिल्पा मुझसे कह रही कि भैया आपने ये 90 माइनस x की लिखा, 90 क्यों नहीं लिखा, तो मैंने शिल्पा से कहा 90 तो दो कोणों का एक फल होता है, पूरक कोण, ऐसे दो कोणों का योग जब करते हो संपूरक कोण बनता है। ऐसे नहीं कि अकेले कोण का एक ही कोण का मान हो गया, ऐसे नहीं बच्चा, दो कोण होते हैं, ठीक है, दो कोणों का योग होता है। तो इसीलिए मैंने एक को मान लिया x और दूसरे को मान लिया 90 माइनस x, इसीलिए एक को माना 1 और संपूरक मान लिया 180 माइनस के x। तो उसने कहा कि एक संपूरक कोण 180 माइनस x बराबर वो क्या है, उसके पूरक कोण, तो 90 माइनस x के 3 गुने, मतलब इससे 3 गुना कर देंगे तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अब इसको हल करेंगे तो 180 माइनस के x, अब गुणा कराएंगे 3 2 9 27 माइनस के 3x, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 270 हो जाएंगे, इसमें करेंगे तो 3x हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, प्लस का है तो उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, और जे माइनस का तो उधर काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, बराबर 270, और जे प्लस का है तो उधर आएगा तो बच्चा काय का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। अब देखो 3x प्लस का है, माइनस का x से घटेंगे तो कितने बचेंगे, आप कहोगे 2x, संख्या काय की बचेगी बच्चा, प्लस की संख्या बड़ी है इसीलिए। अब इसमें से घटाएंगे कितना बचेगा, आप कहोगे 90। अब जो 2 गुणा में तो काय में जाएगा, आप कहोगे भी अब 2 गुणा में तो भाग में जाएगा, तो हम इसे भाग में ले जाएंगे, तो 90/2 लिखेंगे, काटेंगे कितनी बार कट जाएगा, 45 बार। तो x का मान कितना आ गया, 45 अंश। किसी बच्चे को दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो, बिल्कुल बहुत अच्छे से आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, मजा आएगा। देखो एक कोण तो अपन ने मान लिया x है जो अपन को निकालना है, दूसरा कोण क्या होगा 180 माइनस x, इसी प्रकार तीसरा इसका पूरा कोण 90 अंश का हो तो दूसरा क्या होगा 90 माइनस x। अब पता कह रहा है कि एक कोण का यानी संपूरक कोण का जो पूरक कोण के 3 गुने के बराबर, जो सवाल ने का बस मैंने वो किया और इसको कैलकुलेशन किया और आपके सामने आंसर आ गया। अब इसको भी मैं रफ करता हूँ, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि अपन करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का 25वां क्वेश्चन। आपको बच्चा जो भी क्वेश्चन में डाउट रहता है आप हमें तुरंत कमेंट करें, हम उसका सॉल्यूशन पूर्णता करने से पूरा पुरजोर क्या करेंगे, प्रयास करेंगे, क्योंकि हम जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक
छोड़ेंगे नहीं। तो अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, आपने देखा इसमें संख्या 45 है, 5 है और 30 है। आपने सब देखो, ये सब जब हम क्वेश्चन को देखते हैं हमें क्वेश्चन में समझ में नहीं आ रहा है कि उसमें कुछ हो सकता है, आपने कहा भैया इसमें तो कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा जब क्वेश्चन में कुछ ना हो तो फिर अपना दिमाग लगाओ। क्या लगाओ? दिमाग। कि इसमें से मैं क्या ऐसा करूं या क्या ऐसा कॉमन निकालूं कि जो मटेरियल बचे उससे काम बन जाए। तो मैंने कहा कॉमन निकालते हैं। तो सबसे पहले कॉमन लेंगे हम संख्या। तो मैंने संख्या पर गोला कर दिया है 45, 5, 30। तो मुझे इस देखते ही समझ में आ रहा है कि इसमें से 5 कॉमन मिल रहा। तो मैं जैसे ही 5 कॉमन लूंगा, 5 कॉमन आएगा क्योंकि 5 का भाग इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है और इसमें जा रहा है। कॉमन लेते टाइम सबसे बड़ी बात बच्चा अपन को ये देखनी चाहिए कि जो सबसे छोटी संख्या हो उसको देखो, सबसे छोटी संख्या हो वो देखो। तो जैसे कि मैंने 45, 5, 30 में देखा कि इसमें सबसे छोटी संख्या 5 है, तो मैंने देखा 5 का भाग 45 में भी जा रहा है और 30 में जा रहा है। अगर 45 का भाग इसमें ना जाता, 5 का भाग इसमें ना जाता, तो मैं और छोटी संख्या देखता 5 से, कि जिससे कि अब ये तो पैसी अभाज्य संख्या, अगर अभाज्य संख्या ना हो, अब ऐसे मान लो भाज्य संख्या अगर 8 होती, मान लो 8 का भाग इसमें भी जा रहा होता और इसमें भी जा रहा, तो मैं बता रहा हूँ ना, अभी शिल्पा कमेंट करे कि भैया 45 में तो 8 का भाग जाता ही नहीं है, 30 में भी नहीं जाता, फिर आप कैसे दे रहे हो भाग। तो ऐसी चीज़ों पर फोकस ना करें, बताना चाहता हूँ। जैसे कि मैं संख्या दी है 24, 8 और 32। तो मैंने देखा कि पता है जी 8 सबसे छोटी संख्या इन तीनों में, तो मुझे पता 8 का भाग इसमें भी चला जाएगा और इसमें भी चला जाएगा। ठीक है, अगर आप इधर लिखे होते 30, इधर लिखे होते 30, तो अब मैंने देखा कि 8 का भाग इसमें तो जा रहा है, छोटी संख्या तो 8 है, लेकिन 8 का भाग इसमें जा रहा है लेकिन इसमें तो नहीं जा रहा है, तो बात नहीं बन रही, तो बात नहीं बन रही। तो मैं सोचा कि 8 से छोटा देखते हैं कितना होगा। 8 का आधा करते हैं 4, तो 4 का भाग इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, लेकिन इसमें नहीं जा रहा। तो मैंने कहा फिर 4 का आधा करते हैं कितना, 2, तो मैंने कहा 2 का भाग इसमें चला जाएगा 12 इसमें चला जाएगा 4 इसमें चला जाएगा 15। तो इस प्रकार से अपन दिमाग को लगाते हैं और चीज़ों को हल करने का प्रयास करते हैं। तो बस मैंने देखा 5, 5 लिए। अब मैंने देखा ए इधर भी है, बी इधर भी, ए भी इधर भी है और ए भी इधर भी है। हमने कहा ठीक है, तो बात बन गई। मैंने कहा इधर बी अकेला एक घात है, इधर एक घात है, तो मैंने कहा ऐसा करते अपन कि एक एक दिख रहा, तो मैं कहता हूँ ए और बी कॉमन ले लेते हैं। तो 5 ए बी क्या ले लिया मैंने, कॉमन ले लिया। जब मैं 5 का से भाग दूंगा तो 9 बार जाएगा। अब इधर ए की घात 3 थी और एक आ गया, तो क्या बचा ए स्क्वायर, और बी तो पूरा चला गया, खत्म कहानी इसकी, प्लस। तो 5 से 5 कट गया, ए से ए कट गया। अब देखो 3 बी थी और एक बी चला गया, तो बी स्क्वायर बचा, माइनस का चिन्ह। अब 5 का भाग दे, 5 6 का 30। अब ये 2 ए थे, एक ए चला गया, तो एक ए बचेगा। 2 बी थी, एक बी चली गई, तो क्या बचेगा बी, इतना बचा। अब इतने भी समझ में नहीं आ रहा, हमने कहा ऐसा करते थोड़ा थोड़ा तो समझ में आने लगा है कि स्क्वायर भर रहा है। तो मैंने कहा इसको कितने लिख सकता हूँ, 3 ए का में से होल स्क्वायर नहीं लिख सकता। आपने कहा बिल्कुल लिख सकते भैया, क्योंकि ये 3 का वर्ग है और ये ए का वर्ग है। वर्ग का मतलब होता है किसी संख्या पर 2 घात, किसी भी संख्या पर 2 घात चढ़ी तो उसका मतलब वर्ग है। तो मैंने देखा 3 का वर्ग कर सकता, 3 ए का स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि 3 का वर्ग 9 होता है। इसी प्रकार से मैं बी का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता हूँ। आपने कहा बिल्कुल लिख सकते भैया, माइनस का चिन्ह। मैंने कहा इसे मैं 2ab की फॉर्म में ढूंढूंगा। ऐसे 2 ए का मान कितना है, आप कहोगे 3 है। मैंने कहा बी का मान कितना है, आपने कहा बी। तो अब इधर देख लो आप, गुणा कराने पर जी आ रहा कि नहीं आ रहा। आपका 3 दूनी 6, तो कोई ए भी आ रहा, बी भी आ रहा। तो मुझे पता है ये फॉर्मूला किसका बन गया, ए माइनस के बी का होल स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूँ 5ab कोष्ट में 3, यानी ए और बी का मान क्या है बी, तो माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये बच्चा आपका परम सत्य आंसर है। बहुत सरल प्रश्न था, कुछ नहीं करना था। आपको मैंने जो चीज़ें बताई, या तो आप इसे डायरेक्ट ही फार्मूला बनेगा, अगर डायरेक्ट फार्मूला नहीं बनता है तो आपको इसको तोड़ना है, मरोड़ना है और जैसे करके रगड़ना है कि आपका आंसर आना चाहिए। दिमाग लगाना, सोचना है चीज़ों को, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। अब जितनी बार क्वेश्चन को लगाओगे गलत होगा, लेकिन आप उससे चीज़ों को सीखोगे। क्योंकि एडिसन ने क्या किया था, आविष्कार करने के लिए उसने कितनी बार एक्सपेरिमेंट किया था। कभी उसने ये नहीं सोचा था कि मैं नहीं, ये नहीं होगा, नहीं होगा, करता गया। लेकिन उसने उससे ये भी सीखा कि इन चीज़ों से नहीं होगा, इन चीज़ों से नहीं होगा, दूसरी चीज़ से होगा, तो उसने कर लिया। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन अगर आप करते हो तो आपको पता चल जाएगा इस प्रकार से तो ये हल नहीं होगा। लेकिन जब जो क्वेश्चन लगाओगे तो वो मेथड तुम उसमें भी लगा सकते हो कि इससे बन सकता है कि नहीं बन सकता। अब जो अब लास्ट क्वेश्चन एक और था 18.3 एक्सरसाइज का, उसको और कंप्लीट करते हैं। अब आपके सामने बच्चा प्रश्न नंबर है एक्सरसाइज 18.3 का 16वां क्वेश्चन, जो आपको डाउट था, जिसे करने में आपको दिक्कत हो रही थी। ठीक है, तो अपन अब इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, हल करेंगे। देखो जैसे कि बात कर रहा है, कह रहा है कि 1.5 सेंटीमीटर व्यास तथा 0.2 सेंटीमीटर मोटाई के कितने सिक्के गलाए जाएं।
कि जैसे आपने ही बचपन में देखा होगा कि आपके पास कुछ चीज़ होगी, तो जैसे कि हम छोटे में था तो पन्नियाँ जो रहती हैं उनको इकट्ठा करते, उनको जलाते, तो वो पन्नी वाली गेंद बना लेते, उसी से खेलते थे। तो आपने भी कुछ चीज़ की होगी जिसको गलाया होगा, जिससे एक नई चीज़ बनी होगी, जिसको गलाने से आपने एक नया आकार देने का प्रयास किया होगा। तो उसी प्रकार से एग्जामिनर ने भी सोचा कि आपको कुछ जब आपको बनाने का इतना शौकी है, तो उसने कहा कि आप सिक्को को गलाओ। किसको गलाओ? सिक्को को गलाओ। क्या कर? सिक्को। उसने कहा तुम सिक्कों को गलाओ। जब तुम्हें गला के कुछ बनाने का ही शौक है तो मैं तुमसे प्रश्न ही पूछता हूँ, तो प्रश्न करके दिखाओ तुम। कह रहा है कि 1.5 सेंटीमीटर व्यास। सिक्के का व्यास कितना है? 1.5 सेंटीमीटर। तो अपन को पता है, अपन को व्यास की तो जरूरत नहीं रहती, अपन को निकालनी पड़ेगी त्रिज्या। तो अपन क्या निकालेंगे? त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी होती है। व्यास की क्या होती है बच्चा? आधी। अगर व्यास का आधा कर देते तो हमें त्रिज्या प्राप्त हो जाती है, त्रिज्या प्राप्त हो जाती है। और इसकी ऊंचाई कितनी दी है? अब देखो मोटाई, ऐसे सिक्का है तो आपका एक सिक्का होगा, सिक्का कोई एक आकार रहता है कि नहीं रहता है? ठीक है, सिक्का आपने देखा होगा, 5 रुपये का सिक्का देखा होगा, देखा है 5 रुपये का सिक्का। तो अब उस पर कुछ मोटाई रहती, तो क्या सिक्के की जो रहती मोटाई रहती वही उसकी ऊंचाई होती है, क्योंकि जो अपन देखोगे ना ऐसे जे है उंगली है, तो अब जे दिख रही ना, ये इसकी मोटाई है, तो जे इसकी क्या हुई? ऊंचाई मानेंगे। मोटाई क्या होती है? ऊंचाई होती है। तो आप इधर लिख सकते हो कि मोटाई किसके बराबर होती है? ऊंचाई। मोटाई को अपन क्या कह सकते हैं? ऊंचाई। मोटाई को क्या कह सकते हैं? ऊंचाई कह सकते हैं। मोटाई को क्या कह सकते हैं बच्चा? ऊंचाई। तो इसी प्रकार से जो इसकी जो मोटाई है ये क्या है? ऊंचाई। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? आप कहोगे ऊंचाई है इसकी 0.2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत आपने कि भैया इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आगे सवाल बढ़ा उसने का, क्या करना तुमको? इन्हें गलाए जाए। कितने सिक्के गलाए जाए? पता नहीं कितने सिक्के गलाए। उसने कहा इतने सिक्के गलाए जाए ताकि 10 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 4.5 सेंटीमीटर व्यास का एक लंबवृत्तीय बेलन बनाया जा सके। उसने कहा अगर तुम्हें गलाने का शौकी है तो सिक्को गलाओ और 10 सेंटीमीटर जिसकी ऊंचाई होनी चाहिए और 4.5 सेंटीमीटर उसका व्यास होना चाहिए। इस प्रकार का एक वो बना दो तुम, क्या? बेलन। हमने कहा बना देंगे बेलन, कौन सी बड़ी बात है। तो हमें पता है आयतन सबके बराबर होते हैं। इसका जो आयतन होगा, जो इसका आयतन निकालेंगे, सिक्के का आयतन और उसका आयतन, हमेशा आयतन के आयतन क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आयतन क्या होते हैं? बराबर होते हैं आयतन। तो हमने कहा ठीक है, हम बात कर लेंगे। देखो, क्योंकि सिक्के जो गलाए जाएंगे, जितना उन सिक्कों का आयतन होगा उससे जो शंकु बनेगा वो भी उतनी आयतन का होगा। जैसे कि आप मान लो एक कोई चीज़ है, जैसे कि आपने मान लो एक तसला मिट्टी ली, तो उसका जो वजन होगा उससे तुम घर बनाओगे, उसका भी उतना ही वजन होगा। जैसे मिट्टी का घर बनाया, जैसे छोटे में नहीं बना देते, मिट्टी का घर बना लेते, तो उसी प्रकार से बताना चाह रहे हो ना आप। घुम्मे का सिस्टम ना है इसमें, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? हमसे बेलन बनवा, तो लिखेंगे बेलन, इधर लिख लेंगे बेलन। तो बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई कितनी है? आप कहोगे बेलन की ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर बात आती है कि बेलन का क्या व्यास। तो बेलन का व्यास कितना है? बेलन का व्यास, तो बेलन का व्यास कितना? आपने कहा 4.5 सेंटीमीटर। तो मैंने कहा इसकी त्रिज्या कितनी होगी? तो आपने कहा भैया व्यास का आधा कर देते हैं तो हमें त्रिज्या प्राप्त हो जाती है। लीजिए भैया ये त्रिज्या है। अब हम निकाल लेंगे सिक्के का आयतन, तो लिखेंगे सिक्के का आयतन। तो सिक्के का आयतन का सूत्र वही होगा, क्या होगा? πr²h। तो पाई को मान नहीं, क्योंकि तो पाई इसमें भी उसमें भी, तो पाई को पर रखेंगे नहीं, उसको मान नहीं रखेंगे, ऐसे ही रख देंगे पाई। आर का मान कितना है? तो आप आर का मान कहोगे 1.5 का होल स्क्वायर इंटू, मैंने कहा एच का मान कितना? तो आपने कहा एच का मान 0.2। कोई दिक्कत आपने कि भैया कोई दिक्कत नहीं, इसमें कौन सी दिक्कत वाली। हमने निकाल लिया सिक्के का आयतन, अब निकालेंगे बेलन का आयतन। तो लिखेंगे बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है? πr²h। तो पाई को नहीं रखेंगे क्योंकि कटेगी। अब आर का मान कितना है? तो आप कहोगे 4.5/2 का होल स्क्वायर इंटू एच का मान कितना है? तो आपने कहा एच का मान 10। किसी को दिक्कत हो तो इतने में है बताओ। हमने सिक्के का आयतन निकाल लिया और बेलन का आयतन निकाल लिया। अब बात आती है कि अब सिक्कों की संख्या हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो हमने देखा कि अगर हम सिक्के के आयतन से और बेलन के आयतन में अगर हम भाग देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि सिक्कों की संख्या कितनी है। तो हम लिखेंगे सिक्कों की संख्या। तो सिक्कों की संख्या बराबर फॉर्मूला क्या होगा? बेलन का आयतन बटा काय का आयतन होगा? सिक्के का आयतन। सिक्कों का आयतन कह सकते हैं, सिक्कों का आयतन। तो
तो आप सब जानते हो आपको बेलन का आयतन कितना है, तो आप कहोगे भैया पाई, मैंने कहा पाई लिखो, गुणा। अब देखो ये स्क्वायर चढ़ा तो स्क्वायर का मतलब 2 बार है, तो हम लिखेंगे 4.5/10 गुणा 4.5/10। कोई दिक्कत आपको, सॉरी इसके नीचे 2 है, क्या है बच्चा 2 है, तो 2 लिखेंगे, 2 गुणा h का मान कितना है, अब ये 10 बटे। इसी प्रकार से सिक्कों का आयतन इतना है, तो अपन लिखेंगे पहले पाई गुणा, देखो इस पर स्क्वायर चढ़ा तो 2 बार है, तो इसको हम 2 बार लिखेंगे, 1.5/2 गुणा 1.5/2 गुणा इसका मान कितना है 0.2। किसी को दिक्कत हो तो हमें बता सकता है कि भैया दिक्कत क्या है। अब बस कुछ नहीं हो गया, सवाल हल हो चुका है। अब मेन काम है काटने का, तो काटेंगे कैसे वो देखो। जी अपन ने मान रख दिया, स्क्वायर था इसलिए डबल बार लिखा। देखो सबसे पहले पाई से हमें पाई काटना है, देखो कट गई, इसमें कोई दिक्कत थी आपने भैया, कोई भी दिक्कत नहीं थी। तो अब मैं क्या करूँगा, देखो 2 से 2 और 2 से 2, तो ये हर में थे, कट गए। अब मुझे कुछ नहीं करना, मैं इसको लिखूंगा थोड़ा सा। देखो कितना बचा 4.5 गुणा 4.5 गुणा 10 बटा में कितना बचा, आप कहोगे 1.5 गुणा 1.5 गुणा 0.2। कोई दिक्कत आपने के भैया, कोई दिक्कत नहीं। देखो दशमलव से दशमलव कट गया, दशमलव से दशमलव कट गया, कोई दिक्कत आपने कोई, तो दशमलव हटाएंगे, ऊपर क्या बढ़ाएंगे 0, ठीक है। अब सब दशमलव कट गए हैं पूरे। देखो 15 एकम 15, 15 तिया 45, 15 एकम 15 और 15 तिया 45, ठीक है। अब 2 बचा, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, ठीक है, इतना हो गया। अब आपको हमारे पास बचा कितना, 3 गुणा 5 गुणा 10। देखो एक 3 बचा, एक 3 बचा और 10 बचा और 5 बचा, ये बचा। हम गुणा करें 3 3 9 15 45 यानी 450 सिक्के। अगर अपन 450 सिक्के गलाते हैं तब जाके अपन को 10 सेंटीमीटर ऊंचाई और 4.5 सेंटीमीटर व्यास वाला क्या मिलेगा, बेलन मिलेगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इन क्वेश्चनों को हल करने का, फॉर्मूले से तो हल होते हैं, लेकिन इनमें एक चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है जो ध्यान रखने लायक है, वो होती नहीं कि इकाइयाँ। जैसे कि सब सेंटीमीटर में दे रही थी, कभी कभी क्वेश्चन बनाने में क्या करता है वो कि सेंटीमीटर में पहला वाल देगा, दूसरा पूछ लेगा आपसे मीटर में, क्या पूछ ले मीटर में। यानी मान लो बेलन की ऊंचाई आपको सेंटीमीटर में दे दी और बेलन का व्यास मीटर में दे दिया, तो अपन लोग तो सोचते हैं बात सेंटीमीटर की चल रही तो सेंटीमीटर में हो जाएगा, लेकिन नहीं। क्वेश्चन को आपको अच्छे पढ़ना और इसकी इकाइयों पर मेन फोकस करना है, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन में गलती इकाइयों से ही होती है, ठीक बच्चा, ठीक है। आपको अगर इधर से ये काटने में थोड़ी दिक्कत हुई हो, अगर इससे काटने में दिक्कत हुई तो मैं और इसको तरीका बता दूँ काटने का। ऐसे लिखा था जी 4.5 गुणा 4.5 गुणा 10 आया था, और ये आता है 1.5 गुणा 1.5 गुणा 0.2। अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आया तो इसको और तरीका देख लो। देखो 1 2 3 दशमलव हटे तो ऊपर कितने जीरो बढ़ जाएंगे 3। उसी प्रकार से देखो 2, उस ऊपर से 2 जीरो बढ़े तो नीचे कितने बढ़ जाएंगे 2 जीरो, ठीक है। अब आप कोई दिक्कत, इसके आगे जीरो हटा सकते हैं, ठीक है। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ठीक है। 15 एकम 15, 15 तिया 45, 15 एकम 15, 15 तिया 45, 2 एकम 2, 2 पन्ना 10, देखो वही आ गए, यही बच्चा। तो अब इनका गुणा करें कितना आ जाएगा 450। तो यही बच्चा आपका प्रश्न 7 आंसर। आपको आशा करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी चीज़ें, आपको बहुत अच्छे से समझ, कुछ नहीं करना था, सिर्फ सिक्के का दे रहा था, मैं सिक्के का त्रिज्या ऊंचाई निकाल ली, जिससे उसका आयतन निकाल लिया। ऐसी बेलन की ऊंचाई और व्यास दे रहा था, उसको त्रिज्या निकाल के हमने उसका भी आयतन निकाल लिया। बस सिक्कों की संख्या का मतलब है कि बेलन के आयतन हम सिक्कों की संख्या से, सिक्कों के आयतन से भाग देंगे तभी तो पता चलेगा सिक्कों की संख्या कितनी है। तो ये फॉर्मूला था, बस ये रख दिया, आपके सामने आंसर आ गया, ठीक है। अब आपके जो भी डाउट होते बच्चा आप हमें कमेंट जरूर करें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। आपके जो भी डाउट रहते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपके कमेंट आएंगे, हम उन डाउटों को क्लियर करेंगे 100%, ठीक है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं 12.1 एक्सरसाइज के 9-10 क्वेश्चनों को आगे लेते हुए। आपको शाम को वीडियो मिल जाएगी उसकी, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।